कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? ये पर्व जो है सो भाई बहन का प्यार का प्रतीक है ये पर्व। और ये पर्व आज से नहीं बल्कि बहुत पुरानी परंपरा है। ये जब भगवान कृष्ण नरकासुर राक्षस नाम था, एक राक्षस था, उसका वध करके अपनी बहन सुभद्रा के पास आए थे भगवान। तो सुभद्रा ने उनको तिलक करके उनका अभिवादन किया था और उनकी कामना की थी कि हमारा भाई चिरंजीव रहे हमेशा के लिए। और उसके बाद से ही ये पर्व मनाया जाता है। और हम लोग इसको दो तरीके से मनाते हैं। मिथिला में कुछ अलग नियम है और यहाँ पर मगह में कुछ अलग नियम है। तो हम लोग मिथिलावासी हैं, तो हम लोग का नियम है, जब मेरे भाई मेरे घर पे आता है तो उनको हम आंगन में अल्पना दे करके बैठाते हैं पीढ़ी पर, और उसमें पिठार, सिंदूर, पान, सुपारी, तिलक हाथ में दे करके और उसको यानी तिलक 5 बार उसको तिलक करते हैं, फिर उसको धोते हैं और एक मंत्र बोलते हैं। छोटा सा मंत्र है कि जिस तरह से गंगा जमुना का पानी बढ़े उसी तरह से मेरे भाई का आयु बढ़े, यही कामना करती है बहुत। हाँ, गोवर्धन पूजा कल है, कैसे मनाते हैं, कैसे क्या होता है? मनाते हैं भाई के सुरक्षित के लिए। हाँ, दिवाली के बिहानों के गायदार हो जाता है, उसका बिहानों के गोधन होता है, तो इसीलिए मनाते हैं कि भाई पर कोई आँच नहीं आना चाहिए। आदमी शराबता है, गोधन कुटते रहता है, तो भाई आता है तो नहीं हम लोग बोलते हैं, नहीं ना बोलते हैं, ये फिर जोड़ते हैं तो इसीलिए भाई के लिए करते हैं गोधन, कि भाई कहूँ भी रहे तो बढ़िया से रहे, सुखी से रहे। ये तो भाई के लिए भैया दूध भैया है, इसीलिए ये कुटाता है, उसका क्या रिवाज है, क्या उसका महत्व है? कि भाई के कोई कुछ जादू टोना यंत्र मंत्र ये सब कोई नहीं करे, डाइन कमाइन वही भैया के दुश्मन के कुटते हैं। कल गोवर्धन पूजा है, भाई को पहना कैसा कीजिएगा? देखिए, गोवर्धन पूजा हम लोग अपने भाई की सुरक्षित के लिए बनाते हैं। उसको गोबर से किचन का जो सामान होता है वो बनाते हैं, एक भाट भाटिन होता है उसका पिक्चर बनाते हैं और वो सब को हम लोग पूजा करते हैं। और हम लोग उसमें हर एक बर्तन का वो चीज़ बनता है, किचन में जो बर्तन होता है वो चीज़ बनता है। और वहाँ पे कथा होता है, कहानी कहा जाता है। भाई के लिए बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम लोग उसको सुरक्षित के लिए करें। उसमें गोवर्धन पूजा में ये गोबर का बनाया जाता है। उसके बाद पूजा करते हैं हम लोग, कथा कहते हैं, कहानी कहते हैं। उस कहानी में बताया जाता है कि पहले के कहानी में बताया जाता है कि अपने भाई की सुरक्षित के लिए ऐसा करते हैं। वही परंपरा हम लोग भी चला रहे हैं। और पहले में ये दिखाया गया था कि एक कोई भगवान जी थी जो गंगा जी से जो कुछ भाई बहन जो थे वो लोग बहुत दिन से नहीं मिलते थे। और उसके बाद वो बहन बोली कि भाई तुम इतने बिजी रहते हो कि अपनी बहन से नहीं मिलने आते हो। उसीलिए कहा गया कि एक दिन तो इतना मैं बिज़ी रहता अपने काम में, लेकिन फिर भी मैं एक दिन अपनी बहन से ज़रूर मिलूँगा। उसी दिन जो बहन अपने भाई से मिलने आते उसी के कारण ये हम लोग का भाई दूज का परंपरा चलने लगा। उस दिन भाई अपने बहन के घर जाते थे और बहन उनको तिलक लगाती थी, पूजा करती थी, हाथ में नारियल देती थी। उसी परंपरा को हम लोग भी अब मनाते हैं, पूजा करते हैं। इसी तरह से भाई दूज हमारा चलते आ रहा है। अरे कूटने का क्या रिवाज है जो कूटा जाता है? कूटा जाता है कि भाई का जो हमारे जो दुश्मन होते हैं उसी परंपरा के हम लोग निभा रहे हैं कि पूजा करते हैं कि भाई उसमें ईटा रखा जाता है और एक बड़ा सा कुछ रहता है कूटने वाला, उससे हम लोग कूटते हैं कि मूसर रहता है, वो मूसर से हम लोग ईटा को कूटते हैं कि भाई का दुश्मन ना हो, हमारे कोई आँच ना आए। कांटा से हम लोग को जीभ में गड़ाते हैं, सरापते हैं कि हमारा भाई सही रहे, दुश्मन ना उसके पास आए जाए, ऐसा कुछ परंपरा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुहानी सैगल। सूप, दौरा और नारियल बेच रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा दुकानदारी है और महान पर्व माना जाता है? अभी तक दुकानदारी जो चल रहा है तो बहुत अच्छा चला है। आगे भी दिवाली के भी बाजार अच्छा चला, सही रहा है और बिक्री भी ऐसी है आसान। अब ये है कि महंगा हो गया, बड़ा सामान बहुत महंगा है और जो प्रवचन करेंगे तो लेवे करेंगे, लेकिन अच्छा बहुत अभी बाजार चल रहा है, अभी ठीक है। कैसा नारियल सूप का क्या उसका महत्व है? महत्व में ही है, शुभ से रख पड़ता है, दौरा में फल जाता है, सामान जाता है, पूजा का सामान रहता है, फूल पत्ती रहता है, ठेकुआ रहता है, नारियल रहता है, नारियल रहता है, लेमू रहता है। ये सब सजा के दौरा में हम लोग ले जाते हैं, ले जा करके वो सूप रख देते हैं उसी पर और पूजा करते हैं। इस सब आप करते थे। कलिया रहता है, डलिया रहता है, उसमें डलिया भी लगाया जाता है दौरा में।
उस पर अर्घ पड़ता है, दलिया सारा अर्घ पड़ता है। सुबह से पूजा होता है। ठेकुआ हम लोग बनाते हैं, ठेकुआ से भी बना करके कचमनिया बनाते हैं, कचमनिया बना करके हम लोग सूप पर रख कर ऐसे दौरात लग सजा के ले जाते हैं घाट पर ले जाकर अच्छा से पूजा करते हैं, पानी में हेल करके। अब सभी लोग दूध ढाने वाला दूध ढाते हैं। क्या नाम हुआ? रानी देवी। कांटा, फूल और बजरी, इसका क्या महत्व होता है? सब भाई के लिए करल जाता है, भाई के लिए बहन करती है, रक्षा के लिए राधा से सरापन जाता है। दिन बाद में जियाती है, गोधन फुटाता है, बजरी से कसैली रहेगा, माला रहेगा, पान के पत्ता रहेगा, सभी से मतलब वही भाई के लड्डू रहता है, खाजा रहता है, सब मिठाई रहता है। कूटने का क्या उसका महत्व है? कूटने का कूटने के है कि भाई के दुश्मन कुटाता है, भाई के दुश्मन के कूट रहे हैं, भाई के नज़र नहीं लगे, दुश्मन मुदई कोई ऐसी नहीं है। वही हर बहन अपन भाई के लिए रक्षा के लिए करती है भाई के। क्या नाम होगा? राजकुमार। कल गोवर्धन पूजा है, माला बेच रहे हैं, बजरी बेच रहे हैं, किस काम में लगता है? गोवर्धन पूजा है, गोधन जिसको कहते हैं, उसी में ये सब लगता ही होता है। ये क्या है? बजरी बोलता है, माला बोलता है, कपूर बोलता है, कसेली बोलता है। ये किस काम में लगता है ये बताइए। बजरी सब नेक रहता है, ऐसा ही थोड़ा मुँह में डाल करके मतलब कि छिपाया जाता है। और लिया हुआ वो सब दिया के लिए है, कांटा है जो थोड़ा नेक रहता है, जाने आने का दूध है। क्या नाम हुआ? तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।